कल मैंने अपने विचारों की यात्रा में बात की थी कल्पना। थोड़ी सी उसी बात को मिला के आगे की विचारों की यात्रा को आज मैं शुरू करता हूँ। विचार अमीरी का शुरुआती बिंदु है। विचार कल्पना द्वारा पैदा होते हैं। आइए हम कुछ सुपरिचित विचारों का परीक्षण करें जिनसे बहुत सारी दौलत कमाई गई है। मुझे ऐसी आशा है कि इन उदाहरणों से आपको उसके तरीके के बारे में निश्चित जानकारी मिल जाएगी जिसके द्वारा कल्पना का प्रयोग अमीर बनने के लिए किया जा सकता है। काफ़ी साल पहले एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर शहर में आया। उसने अपना घोड़ा बांधा और धीरे से वह एक दवाई की दुकान में पिछले दरवाजे से घुस गया और युवा ड्रग क्लर्क से चर्चा करने लगा। 1 घंटे तक बूढ़ा डॉक्टर और क्लर्क धीरे धीरे बातें करते रहे। फिर डॉक्टर बाहर गया। उसने एक बड़ी सी पुरानी केतली और एक बड़ा लकड़ी का हैंडल निक्को जिसका प्रयोग केतली के सामान को हिलाने में किया जाता था, स्टोर के पिछवाड़े में रख दिया। क्लर्क ने केतली की जांच की, अपनी अंदर की जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और डॉक्टर को दे दिए। क्लर्क ने डॉक्टर को कुल $500 दिए थे, जो उसकी पूरी बचत थी। डॉक्टर ने क्लर्क को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक गोपनीय फार्मूला लिखा हुआ था। उस छोटे कागज के पर लिखे हुए शब्दों किसी राजा के खजाने के बराबर कीमती थे। वह जादुई शब्द केतली का उबलना शुरू करने के लिए आवश्यक थे, परंतु न तो डॉक्टर और न ही क्लर्क यह जानते थे कि इस केतली में कितना अथाह धन बरसेगा। बूढ़ा डॉक्टर केतली को $500 में बेचकर बहुत खुश था। क्लर्क अपने पूरे जीवन की बचत को एक कागज के टुकड़े में और उसी पुरानी केतली के लिए दांव पर लगा कर बहुत जोखिम ले रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके निवेश से केतली जब उबलेगी तो उसमें से पिघला हुआ सोना बढ़ेगा, जो एक दिन अलादीन के चिराग के चमत्कारी प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ देगा। क्लर्क ने दरअसल जो खरीदा था वह एक विचार था। पुरानी केतली और लकड़ी का पैडल तथा कागज पर लिखा हुआ एक गोपनीय संदेश तो साथ में मिले थे। केतली का चमत्कारी प्रदर्शन तब होना शुरू हुआ जब इसके एक मालिक ने गोपनीय निर्देशों के साथ एक ऐसा तत्व मिलाया जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था। सोचकर देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या था? उस युवक ने गोपनीय संदेश के साथ मिलाना था जिसकी वजह से केतली ने सोना बरसने लगा। जिसकी वजह से केतली से सोना बरसने लगा। यहाँ पर आपको एक ऐसी वास्तविक कहानी बताई जा रही है जो कल्पना से भी अधिक हैरान करने वाली है। आइए हम सोने के उस विशाल ढेर की तरफ देखें जो इस विचार से उत्पन्न हुआ। इसने बहुत धन कमाया और आज भी यह दुनिया भर के उन लोगों को बहुत धन कमाकर दे रहा है जो केतली की सामग्री को करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पुरानी केतली आज दुनिया में शक्कर के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और इस वजह से हजारों लोग गन्ना उगाने का, शक्कर बनाने का और बेचने का रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। पुरानी केतली हर साल करोड़ों कांच की बोतलों को काम में लेती है, जिससे कांच का काम करने वाले बहुत से लोग रोजगार मिलता है। पुरानी केतली ने पूरे देश में क्लर्क, स्टेनोग्राफ, कॉपीराइटर्स एंड एडवर्टाइजिंग विशेषज्ञों की फौज को रोजगार देती है। इसने
उन दर्जनों कलाकारों को दौलत और शोहरत दिलाई है जिन्होंने इस प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हुए बेहतरीन फीचर्स बनाई हैं। पुरानी केतली ने एक छोटे से दक्षिण शहर को दक्षिण की बिजनेस राजधानी बना दिया है, जहां यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शहर के हर बिजनेस और हर नागरिक को लाभ पहुंचाती है। इस विचार के कारण अब दुनिया में हर सभ्य देश को लाभ पहुंचाता है और इसे छूने वाले हर आदमी को सोने की बहती हुई धारा में हिस्सा मिलता है। केतली की बरसते सोने केतली से बरसते सोने ने दक्षिण के एक प्रसिद्ध कॉलेज को बनाया, जहां हजारों युवक और युवतियां सफलता के लिए अनिवार्य परीक्षण करते हैं। अगर पीतल की यह पुरानी केतली बोल सके तो यह भाषा में रोमांच की कहानियाँ सुनाएगी। प्रेम का रोमांस, बिजनेस का रोमांस, प्रोफेशनल पुरुषों और महिलाओं का रोमांस जो इसके द्वारा प्रतिदिन प्रेरित होते हैं। लेखक ने कम से कम एक ऐसे रोमांस के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है क्योंकि वह इसका एक हिस्सा रहा है और यह उस स्थान से ज़्यादा दूर नहीं हुआ था जहाँ से ड्रग क्लर्क ने पुरानी केतली खरीदी थी। यहाँ पर लेखक अपनी पत्नी से मिला था और उसी ने लेखक को इस जादुई केतली के बारे में पहली बार बताया था। लेखक जो इस किताब के लेखक हैं नेपोलियन हिल्स, वे इस केतली के उबलने वाले सामान पी रहे थे जब लेखक ने उनसे पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप कोई भी हो, आप कहीं भी रहते हो, आप कोई भी काम करते हो, भविष्य में इतना याद रखें कि आप कोका कोला सब सुनने तो आप यह याद कर ले कि दौलत और प्रभाव का यह साम्राज्य एक विचार से शुरू हुआ था और ड्रग क्लर्क असा कैलेंडर ने उस गोपनीय फार्मूले के साथ में रहस्यमय तत्व मिलाया था। वह भी कल्पना। ठहरिए और इसके बारे में एक पल सोचिए। यह भी याद रखें कि अमीरी के जो कदम इस पुस्तक में बताए गए हैं, उन्हीं के सहारे कोका कोला का प्रभाव दुनिया के हर शहर के कच्चे गांव और चौराहों पर फैला है और आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला हर विचार जो कोका कोला की तरह दमदार और संभावपूर्ण हो, दुनिया भर की प्यास बुझाने वाले इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है। अगर मुझे $10 लाख मिल जाएं तो मैं क्या करूं? तो दोस्तों, इन विचारों में हमने यह पाया है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को या किसी वस्तु को बनाते हैं, उसका आविष्कार करते हैं और उसमें हम अपने विचारों के नई आविष्कार, नई योजना, नया प्रयोग सिद्ध करते हैं और उस प्रयोग को जब बेचना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि हमने उसको इस प्रकार बनाया है, इस प्रकार तैयार किया है कि वो हर जगह, हर चौराहे पर बिकना शुरू हो जाए, मिलना शुरू हो जाए और उससे जुड़े हुए रॉ मटेरियल वाले, बोतल वाले, कांच वाले, ऐड देने वाले कलाकार और नेटवर्किंग वाले, नेटवर्क रखने वाले और इस कॉपीराइटर्स को खरीदने वाले, स्टेनोग्राफ विशेषज्ञों की फौज और दर्जनों कलाकार इससे शोहरत कमा सकते हैं, दौलत कमा सकते हैं और इस प्रोडक्ट के विज्ञापन के द्वारा विज्ञापन कंपनियां भी पैसा कमा सकती हैं। तो दोस्तों, इन विचारों से, इन बातों से हमें यही मिलता है और यही पता चलता है कि कल्पना विचार के द्वारा एक ऐसी अमीरी की शुरुआत करती है। विचार कल्पना द्वारा पैदा होते हैं और विचारों के द्वारा हम कल्पना के द्वारा विचारों को मिलाकर, विचारों को मिश्रित करके अपने किसी प्रोडक्ट, अपने किसी वस्तु को इस प्रकार तैयार कर सकते हैं, इस प्रकार बना सकते हैं कि वो दुनिया में, देश में नाम कमाए, शोहरत कमाए और उससे हम पैसा, धन अर्जित करें और उनसे
हमसे जुड़े हुए जो लोग इसको प्रोडक्ट को तैयार करने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, वो भी धन कमाते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं और वो भी पैसा कमा के धन कमा के अमीरता की तरफ को बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कोई भी सोच कल्पना के बिना, कोई भी विचार कल्पना के बिना अधूरा है। तो कल्पना के साथ में विचारों का जुड़ना और उसको संगठित करना, यह कल्पना का सिद्धांत समझा रास्ता है और यह कल्पना सिद्धांत कल्पना की समझ है। तो हमें इस प्रकार ऐसा कल्पना को सोचना चाहिए, विचारों में लाना चाहिए ताकि हम बढ़ सकें, सफल हो सकें, सफलता प्राप्त कर सकें, कामयाबी हासिल कर सकें और हम भी अमीर और धन कमाकर अमीरता की तरफ बढ़ते चले जाएं, वैभवता की तरफ बढ़ते चले जाएं, सकारात्मकता ऊर्जा के साथ बढ़ते चले जाएं और इस दुनिया में, इस समाज में हम भी अमीर व्यक्तियों की गिनती में गिने जाएं। तो दोस्तों, कल्पना के द्वारा मन की कार्यशाला को दौलतमंद बनाने का ये एक तरीका है, ये एक विचार है, ये एक दिशा निर्देश हैं जो कि सोचिए और अमीर बनिए किताब, जिसका हिंदी संस्करण में लिखा गया है और इसके इंग्लिश में राइटर नेपोलियन हिल्स हैं। द थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी एडिशन है, सोचिए और अमीर बनिए। तो दोस्तों, इस किताब के, इस पुस्तक के लेखक ने हमें उन रास्तों को दिखाया, उन रास्तों को बताया जिस पर चलकर हम, जिन विचारों को सुनकर, जिन समस्याओं को हल कर कर और जिनकी कल्पना कर कर हम अमीर बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं और अपने किसी प्रोडक्ट को खरीद कर उसका प्रयोग कर कर, उसको संशोधन कर कर, उसमें कुछ अपने विचार मिलाकर, अपने विचारों की कल्पना को मिलाकर, रचनात्मक कल्पना मिलाकर हम कामयाब और सफल और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में जो ऐसी कल्पना रखता है, जिसे पैसा कमाना है, सफलता प्राप्त करनी है और व्यापार में तरक्की करनी है, वो ऐसे कार्य कर सकता है, वो ऐसी हिम्मत कर सकता है, वो पैसा कमा सकता है मेहनत के द्वारा, धन के द्वारा और दोस्तों अपनी सोच और समझ के द्वारा। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपनी कल्पना और विचारों को मिश्रित कर कर इस प्रकार से कार्य करना चाहिए जैसे कि उस डॉक्टर ने उस क्लर्क को वो केतली दी और उस केतली के द्वारा आज दुनिया में कोको कोला को हर कोई जानता है। जो भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक खरीदता है या जो भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीता है तो उस कोका कोला का नाम हर व्यक्ति, हर बच्चे की ज़ुबान पर है। तो दोस्तों, हमें ऐसे ही विचारों के साथ मिलकर, ऐसी ही कल्पना को मिलाकर अपने आप को सफल और सफलता की तरफ कमी दूर कर कर अपने आप को धनवान व्यक्ति, अमीर व्यक्ति और धन एकत्रित करके हमें भी इस दुनिया में अमीर बनना है। तो दोस्तों, अपने बातों को, अपने विचारों को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं और अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा अपने विचारों को सीमाबद्ध कीजिए और असीम शक्तियों को प्राप्त कीजिए और कामयाब बनिए, सफलता प्राप्त कीजिए, सफल बनिए, सफल व्यक्तियों में बनिए और अपने कल्पना के विचारों को संगठित करके उसमें अपने प्रोडक्ट, अपने वस्तु में जान डालिए और उसको इस प्रकार बनाइए कि वो भी एक तरह पूरी दुनिया में उस प्रोडक्ट का नाम हो, हर कोई जानता हो, आप तरक्की करें, कामयाब हो, सफलता प्राप्त करें और सकारात्मकता ऊर्जा के साथ हमेशा बने रहें। नमस्कार दोस्तों।